हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम दिवाली को दिमाग में रख के ना एक बहुत ही प्यारी केस स्टडी को देखने वाले हैं विच माइट एंड अप टीचिंग यू अ थिंग और टू अबाउट टैक्सेशन लॉज जो भी इंडिया में प्रिवेल करते हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको चीज़ें सीखते हुए। मान के चलिए मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है तरुण, और ये क्या करते हैं, ये मेरे को दिवाली के टाइम पे अंगूठी गिफ्ट करते हैं, एक रिंग देते हैं जिसकी वैल्यू कितने की निकल के आती है, 1 लाख रुपए की निकल के आती है। हो सकता है मेरा कोई ऐसा दोस्त निकल के आ जाए जो कि ऐसी चीज़ें भी देता है। तो 1 लाख रुपए की अंगूठी मुझे मिल गई है तरुण से, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इतनी महंगी अंगूठी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा एक और दोस्त निकल के आता है अरुण, मैं यही वाली अंगूठी उसको दे देता हूँ, इसको भी आदत नहीं है महंगी अंगूठियाँ रखने की, तो ये भी अपने पास नहीं रखता, ये दे देता है वरुण को, और ये भाई साहब पहनते हैं ऐसी वाली चीज़ें, तो ये एक्चुअली इसको यूज़ करने लग जाते हैं। अंगूठी खरीदी किसने? तरुण ने। उसने मुझे दी, मैंने अरुण को दी, अरुण ने वरुण को दी। अब यहाँ पे अगर आप बाय पेपर जाते हैं एज पर द प्रोविजन जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, तो 56(2)(10) आपको क्या बोलता है, टैक्सेबिलिटी इन सारे लोगों के हाथ में क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने यानी कि तरुण ने ये वाली जो अंगूठी खरीदी है प्राइवेटली अपने किसी भी दोस्त को गिफ्ट करने के लिए, ये कहीं भी एक्सपेंस की तरह क्लेम नहीं करी जा सकती, इस पर कोई भी टैक्स नहीं बचाया जा सकता। तो ये खरीदेंगे अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से, एंड कहीं पे भी कोई भी खर्चा नहीं क्लेम करेंगे, कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं लेने वाले। इनके हाथ की टैक्सेबिलिटी खत्म हो चुकी है। मेरी बात करिए, मेरे पास ये वाली अंगूठी आती है जो कि 56(2)(10) में कवर हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिनको टैक्स करा जाता है अगर आपको मिलती है, गिफ्ट की तरह मिलती है। तो ये ₹1,00,000 की अंगूठी जैसे ही मुझे मिलेगी, ये ₹1,00,000 मुझे आइडियली इनकम की तरह दिखाने चाहिए, और इनकम ऑन द हेड अदर सोर्सेज दिखा के इस पर जो भी टैक्स निकल के आता है वो मुझे पे करना चाहिए। मान के चलिए मेरे हाथ में 40% का इफेक्टिव टैक्स रेट लगता है, तो ₹1,00,000 की इनकम दिखा के ₹40,000 मैंने सरकार को यहाँ पे दिए होंगे, अगर मैंने दिखाया है तो, अगर मैं सच्चाई से प्रोविजन के हिसाब से चलता हूँ तो। अब उसके बाद क्या हुआ, यही वाली अंगूठी मैंने सामने दे दी है अरुण को, क्या उससे मेरी टैक्सेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं। जस्ट द फैक्ट कि मुझे रिसीव हो गई थी, मेरी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है। अब उसके बाद यही वाली अंगूठी अगर मैंने अरुण को दी है, तो अरुण के हाथ में दोबारा वही चेन लगने लग जाएगी। उनको भी कोई ना कोई चीज़ ₹1,00,000 की गिफ्ट की तरह मिली है, जिसके लिए उन्होंने कुछ भी पे नहीं करा है, तो ₹1,00,000 अब इनको भी दिखाने पड़ेंगे 56(2)(10) के हिसाब से अपनी इनकम की तरह। और अगर इन पे भी 40% का टैक्स रेट लगता है, तो इनको भी 40K पे करने पड़ेंगे सरकार को। सेम चीज़ आपकी दोबारा ऐसे ही होने वाली है वरुण के हाथ में। उनके हाथ में भी ₹1,00,000 की इनकम निकल के आ जाएगी, बिकॉज इनको भी कोई ना कोई एसेट जिसकी वैल्यू कितने की निकल के आती है, ₹1,00,000 की निकल के आती है, वो वाली एसेट फ्री में आपको मिल गई है। और उसके लिए क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पे करा है, पूरा का पूरा अमाउंट ₹1,00,000 का इनकम की तरह एसेस करा जाएगा आपके हाथ में, एंड उस पर टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे किस किस को क्या क्या टैक्स पे करना पड़ेगा वो तो मैंने आपको दिखा दिया। आपके दिमाग में डाउट क्या आ सकता है? एसेट की वैल्यू ₹1,00,000 की निकल के आ रही है, एंड अगर आप सारे के सारे ढंग से डिक्लेरेशन करते हैं कि ये वाली चीज़ आपको गिफ्ट की तरह मिली थी, तो आपने टोटल मिला के सरकार को टैक्सेस के नाम पे कितना दे दिया होगा? 1,20,000 दे दिए होंगे, यानी कि एसेट की वैल्यू से ज़्यादा दे दिया होगा। क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर देने वाले को खर्चे की तरह क्लेम करने को नहीं मिलता है वाला अमाउंट, जो भी अमाउंट लेने वाले इंसान के हाथ में टैक्स करा जा रहा है इनकम की तरह, तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है। जितनी बार इनकम हाथ चेंज करेगी, अलग अलग लोगों के हाथों में जाएगी, बार बार टैक्सेस कलेक्ट कर करके सरकार इतना पैसा कलेक्ट कर सकती है जो कि इनकम को भी एक्सीड कर जाए, एसेट की वैल्यू को भी एक्सीड कर जाए। वो सिचुएशन भी आ सकती है, और वही सिचुएशन यहाँ पे हमने देखी है। मेरे पर्सनल केस की अगर आप बात करेंगे, तो मुझे ये वाले सेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्यों? मैं कंप्लायंस नहीं करता क्या? नहीं, कंप्लायंस मैं करता हूँ, जो भी गिफ्ट मिलते हैं उनको इनकम की तरह प्रॉपर्ली दिखा के टैक्सेस पे भी करता हूँ। लेकिन मुझे भगवान ने ऐसे दोस्त दिए हैं जो कि साले मेरे बर्थडे पे केक भी मेरे पैसे का खाते हैं। तो ये सोच पाना कि कल को ये मेरे को कोई ना कोई अंगूठी गिफ्ट करेंगे जिसकी इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिस पे मुझे कल को टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं, बहुत ही दूर की चीज़ हो गई। सोच पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मुझे पता है आपके केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके ढंग के दोस्त हो सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैंने सोचा आपको तो बता दिया जाए वाली सिचुएशन के बारे में, ताकि अगर टैक्सेबिलिटी की बात करी जाती है तो चारों के हाथ में कैसे निकल के आ सकती है। चलिए, अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।